हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संजू और आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि डिलीवरी के बाद महिलाओं को उनका पहला पीरियड कब आता है। क्योंकि डिलीवरी के बाद महिलाओं के जो पीरियड होते हैं वो कुछ टाइम के लिए बंद हो जाते हैं। किसी महिला में पीरियड 4 महीने के बाद आता है, किसी में 6 महीने के बाद आता है और बहुत सी महिलाओं को तो साल भर तक पीरियड नहीं आता है। साल भर के बाद या उससे भी ज़्यादा टाइम के बाद उनको पीरियड आता है। तो इस तरह से पीरियड रुके रहने के पीछे क्या कारण होता है, सबसे पहले उसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, महिलाओं के जो पीरियड हैं वो डिलीवरी के बाद कुछ टाइम के लिए बंद हो जाते हैं। इसके बंद होने का जो सबसे बड़ा कारण होता है वो होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन। जैसे ही महिला की डिलीवरी होती है वैसे ही महिलाओं के ब्रेस्ट के अंदर मिल्क की फॉर्मेशन होने लगती है और इस मिल्क को बनाने के लिए शरीर के अंदर प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। जब बच्चा महिला के ब्रेस्ट को यानी कि अपनी माँ के ब्रेस्ट को सक करता है यानी कि दूध पीने की कोशिश करता है तो उससे इस प्रोलैक्टिन हार्मोन की फॉर्मेशन को स्टिमुलेशन मिलता है, जिससे ये प्रोलैक्टिन हार्मोन शरीर के अंदर धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है और इसके साथ साथ महिला के ब्रेस्ट के अंदर मिल्क का जो प्रोडक्शन है वो भी बढ़ता चला जाता है। महिलाओं के ब्रेस्ट के अंदर दूध बनने लगता है। अब जब महिलाएं अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं और अगर कोई महिला बहुत ज़्यादा बच्चे को दूध पिलाती हैं यानी कि लगभग 6 महीने तक जब बच्चा सिर्फ माँ के दूध के ऊपर ही डिपेंड रहता है, तो उस दौरान तक महिला के शरीर के अंदर ये जो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है ये अपने हाईएस्ट लेवल पे होता है। और इस टाइम इस प्रोलैक्टिन हार्मोन के ज़्यादा होने की वजह से जो महिला के अंदर दूसरे हार्मोन्स होते हैं जो कि ओव्यूलेशन को करवाते हैं और जो पीरियड्स को रेगुलर बनाए रखने के लिए ज़रूरी होते हैं, जैसे कि FSH, LH, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, इन हार्मोन्स का लेवल बॉडी में कम रहता है, जिसकी वजह से महिलाओं के अंदर पीरियड्स नहीं आ पाते हैं। तो कम से कम 6 महीने तक अगर महिला अपने बच्चे को दूध पिला रही है और उसके ब्रेस्ट के अंदर दूध बहुत अच्छी मात्रा में बन रहा है तो इसका मतलब है उसके शरीर के अंदर प्रोलैक्टिन हार्मोन का लेवल हाई है और इसी वजह से दूसरे हार्मोन्स कम बन रहे हैं, जिसकी वजह से महिला के जो पीरियड हैं वो बंद रहते हैं। 6 महीने के बाद जब महिलाएं ब्रेस्ट मिल्क के साथ साथ दूसरी चीज़ें भी बच्चों को देने लगती हैं तो उस टाइम पे अगर महिला ब्रेस्ट फीडिंग को कम कर देती है तो उसके साथ साथ प्रोलैक्टिन हार्मोन धीरे धीरे कम होने लगता है, जिसकी वजह से दूसरे हार्मोन्स बढ़ने लगते हैं और फिर महिलाओं को लगभग 6 महीने के बाद उनका पीरियड आ सकता है। लेकिन अगर कोई महिला 6 महीने के बाद भी बच्चे को लगातार अगर सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग ही करा रही है तो ऐसे में कई बार इस प्रोलैक्टिन हार्मोन का लेवल शरीर में हाई रहता है और जब तक वो सिर्फ बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराएगी, महिला के ब्रेस्ट के अंदर दूध अच्छे से बनेगा, तब तक प्रोलैक्टिन हार्मोन ज़्यादा रहेगा और तब तक आपके पीरियड्स रुके रहेंगे। लेकिन अगर महिला ब्रेस्ट फीडिंग कम कर देती है तो इससे फिर दूसरे हार्मोन्स जो है बॉडी में वो बढ़ने लगते हैं और महिलाओं का पीरियड आने लगता है। तो ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान यानी कि डिलीवरी के बाद ये जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है इसके शरीर में ज़्यादा रहने की वजह से दूसरे हार्मोन्स कम बनते हैं, जिसका एक इफ़ेक्ट यही रहता है कि महिलाओं के पीरियड जो हैं वो बंद रहते हैं जब तक महिला ब्रेस्ट फीडिंग कराती है। लेकिन अगर किसी महिला को ब्रेस्ट फीडिंग कराने में दिक्कत है, महिला के ब्रेस्ट में दूध नहीं बन पा रहा है, बच्चा ऊपर का दूध पीता है, तो ऐसे में प्रोलैक्टिन हार्मोन शरीर में कम रहता है, जिसकी वजह से महिलाओं को पीरियड्स जल्दी आ जाते हैं। तो इस प्रोलैक्टिन हार्मोन का जो लेवल है वो आपके ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर डिपेंड रहता है। अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग लगातार बच्चे को पिला रही हैं और दिन रात दोनों टाइम ही आप बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं तो ऐसे में महिलाओं के पीरियड ज़्यादा लंबे टाइम तक रुके रहते हैं। लेकिन अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग को कम कर देती हैं तो ऐसे में आपके पीरियड्स जल्दी आने के चांसेस रहते हैं। लेकिन डिलीवरी के बाद महिलाओं के अंदर पीरियड नहीं आने का यही एक सबसे बड़ा कारण होता है कि महिलाओं के शरीर के अंदर प्रोलैक्टिन हार्मोन का लेवल हाई रहता है। तो अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं बच्चे को और बच्चा बहुत अच्छे से दूध पी रहा है, आपके ब्रेस्ट में मिल्क की फॉर्मेशन अच्छे से हो रही है, तो जब तक आप ब्रेस्ट फीडिंग कराएंगी तब तक आपके पीरियड रुके रहेंगे। लेकिन अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग कम करा देती हैं या बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग
कभी कभार देती हैं, बाकी ऊपर का खाना बच्चे को आप दे रही हैं, तो ऐसे में जब प्रोलैक्टिन हार्मोन का लेवल धीरे धीरे कम होता जाता है शरीर में, दूध आपके ब्रेस्ट के अंदर बनना कम होता जाता है, वैसे ही दूसरे हार्मोन शरीर में बढ़ने लगते हैं और उसके बाद आपके पीरियड्स 1-2 महीने के बाद आ जाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि ब्रेस्ट फीडिंग कराते कराते भी महिला के जो हार्मोन्स हैं वो नॉर्मल तरीके से बनते रहते हैं और महिलाओं को 2-3 महीने के बाद ही उसका पीरियड आ जाता है। या कई बार क्या होता है, ब्रेस्ट फीडिंग बंद कराने के बाद भी महिलाओं के पीरियड नहीं आते हैं। ऐसे में कई बार महिलाओं के शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस की कंडीशन डेवलप हो जाती है, जिसकी वजह से कई बार महिलाओं के जो पीरियड है ब्रेस्ट फीडिंग बंद कराने के बाद भी नहीं आते हैं। तो ऐसे में आप डॉक्टर से मिले, डॉक्टर आपको कुछ हार्मोनल मेडिसिन दे देंगे जिससे आपके जो पीरियड्स हैं वो रेगुलर आने लगेंगे। लेकिन अगर आपके पीरियड्स साल भर तक नहीं आते हैं और आप ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं तो आपको परेशान नहीं होना है, वो अपने आप आ जाएंगे। लेकिन साल भर भी हो गया है लेकिन फिर भी आपके पीरियड नहीं आ रहे हैं और साथ में आपने ब्रेस्ट फीडिंग भी कम करा दी है फिर भी आपके पीरियड नहीं आ रहे हैं, तो ऐसे में डॉक्टर से एक बार मिलें ताकि आपको डॉक्टर मेडिसिन्स दें जिससे आपके पीरियड्स की प्रॉब्लम ठीक हो जाए। क्योंकि कई बार ऐसे में महिलाओं के अंदर प्रेगनेंसी होने का रिस्क रहता है। महिलाओं को लगता है कि हमारी डिलीवरी हुई है उसकी वजह से हमें पीरियड नहीं आ रहे हैं, लेकिन कई बार ऐसे में आपके अंदर ओव्यूलेशन हो जाता है और आपको प्रेगनेंसी ठहर जाती है और महिलाओं को लगता है कि ऐसे ही उनके पीरियड नहीं आ रहे हैं, लेकिन जब वो चेक करती हैं तो उनको प्रेगनेंसी आती है। तो इसलिए अगर आपको आपके पीरियड नहीं भी आ रहे हैं तो भी आप बीच बीच में अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करते रहें, क्योंकि ऐसे में प्रेगनेंसी होने के चांसेस भी कई बार हो जाते हैं। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके किसी तरह के कोई सवाल हैं जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और हमारे आने वाले वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।